Hello and what's up everyone and I hope you are doing great. So दो मेजर अपडेट है स्टडी वीजा एलएमआई के रिगार्डिंग। आज जो तारीख है ना वो तारीख है 15 दिसंबर 2024। मैं ये डेट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हर महीने हर हफ्ते हर 15 डेज में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सो जरूरी नहीं है जो मैं आज बोलूंगा वो एक दो महीने बाद भी सेम ही रहेगा। चाहे वो स्टडी वीजा के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो साइलम सीकर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो विजिटर से वर्क परमिट कन्वर्ट करना है विजिटर वीजा के रिगार्डिंग हो, या स्पाउस हो, या कोई एक्स वाई जेड या पीआर की कोई भी स्ट्रीम हो। देखो ये रियलिटी है, कनाडा में बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं। चाहे वो पीआर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पीएनपी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के रिगार्डिंग हो, एक्सप्रेस एंट्री फॉरेन ड्रॉ के रिगार्डिंग, एक्सप्रेस एंट्री सीसी ड्रॉ के रिगार्डिंग, इनसाइड कनाडा के रिगार्डिंग। इन डिमांड जॉब्स में भी बहुत मैटर करता है कि इन डिमांड जॉब्स में होगी, आप उस इंडस्ट्री में वर्क करते हो कि एक बार मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आप फाइल लगा सकते हो अंडर द सीसी। अगर आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है आप फाइल लगा सकते हो पीएनपी के अंदर। उस पर नहीं जाऊंगा मैं। दो मेजर अपडेट है स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, एनएफसी प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग एंड एलएमआई के रिगार्डिंग। लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, कोई भी पाथ को ऑप्ट करना चाहते हो 2025 के अंदर, लिसन इट वेरी केयरफुली। देखो स्टडी वीजा में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, एलएमआई के अंदर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। पहले मैं बात करूंगा एलएमआई के बारे में, फिर मैं स्टडी वीजा के रिगार्डिंग बात करता हूँ। एलएमआई का थोड़ा शॉर्ट है, स्टडी वीजा का थोड़ा सा लॉन्ग है। एलएमआई का सितंबर 3 क्यूबेक प्रोविंस में बंद हो गया था, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 23 सितंबर को सारे प्रोविंस में बंद हो चुका है। इट मींस आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर आप लो वेज में जाते हो, अनटिल एंड अनलेस अगर आप कंस्ट्रक्शन या अगर आप हेल्थ केयर या अगर आप स्किल्ड में जाते हो तो पॉसिबिलिटी है। कंस्ट्रक्शन हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटी अभी भी है, चाहे लो वेज हो, मीडियम वेज हो, हाई वेज हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जो अप्रूवल है ना वर्क परमिट में वो बहुत कम है। अगर आप आउटसाइड कनाडा लगा रहे हो, चांसेस ऑफ अप्रूवल इट्स वेरी लेस अनटिल एंड अनलेस इफ यू आर इन द हाई वेज कंस्ट्रक्शन हेल्थ केयर या स्किल बेस्ड। इनके अलावा को कोई भी जॉब मिलती है आपको मैं श्योरिटी नहीं, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। यू विल वेस्ट योर मनी, यू विल वेस्ट योर टाइम। आपको चूतिया बनाने वाले कंसल्टेंट, लॉयर, आरसीआईसी वाले इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, दुबई के अंदर, कतर, कुवैत में, कनाडा के अंदर भरे पड़े हैं। डोंट बी एन इडियट। पहले रिसर्च करो, चेक करो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपनी प्रोफाइल को चेक करो। सी वेर यू स्टैंड। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपकी एज कम है, एज सही है और आप इन फील्ड में आते जो मैंने पहले कहा कंस्ट्रक्शन हेल्थ केयर स्किल में, तो वर्क परमिट पे जाओ, अदरवाइज स्टडी वीजा पे जाओ। स्टडी वीजा पे जाओगे बहुत बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू एलएमआई। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि अगर आप कनाडा भी निकल जाते हो, बिकॉज अभी जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं लास्ट 3.25 साल के अंदर, 8 से 10 ड्रॉ को छोड़ के सारे ड्रॉ सीसी वाले हुए हैं। मीन्स अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, कनाडा का एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर का, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी है कि आपको आराम से पीआर मिल जाएगा। इसमें आपकी इंडस्ट्री, आपका प्रोविंस, आपकी जॉब की पोजीशन, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पास का एक्सपीरियंस, आपका आइल्स का, सेल्फ का, पीटी कोर का, जो भी आप स्कोर एग्जाम देते हो उसका स्कोर बहुत मैटर करता है। ये स्कोर बहुत मैटर करता है, इससे जो नंबर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, कम ज़्यादा बहुत फर्क पड़ता है। सो इंग्लिश को इंप्रूव करना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट मोर पॉइंट्स। और स्पाउस भी डिपेंड करता है, सिंगल लगाओ के ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, स्पाउस लगाते हो थोड़े कम पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन हर किसी का अपनी अपनी सिचुएशन है, तो मैं आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जो आपको स्क्रीन पे शो रहा है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, मैं आपको सिंपल भाषा में एक ही चीज कहूंगा और हाईली एडवाइस करूंगा, विजिटर वीजा के थ्रू फ्लैग पुलिंग कर सकते हो, वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन आपके पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप हाईवेज में आओ या आप स्किल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आते हो तभी आपका अप्रूवल होगा, अदरवाइज उसमें भी चांसेस है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्लैग पुलिंग के अंदर भी। रिमेंबर दिस। और एक चीज और बता देता हूँ, फ्लैग पुलिंग अभी भी हो रही है और ओंटारियो के अंदर भी है, किंगस्टन बॉर्डर में भी हो रही है, विंडसर बॉर्डर में भी हो रही है, नियाग्रा बॉर्डर में भी हो रही है, ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट में भी हो रही है, अल्बर्टा प्रोविंस में भी हो रही है, मैनिटोबा में भी हो रही है, जो मैनिटोबा यूएस कनाडा का बॉर्डर है, और जो सस्कैचुअन वाला बॉर्डर है वहां भी हो रही है। सो फ्लैग पुलिंग हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप इनसाइड कनाडा वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग LMI, आपको प्री अप्रूवल LMI चाहिए, आपको वर्क परमिट चाहिए कनाडा के रिगार्डिंग, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, आपको कोई भी फाइल लगाना हो, चाहे विजिटर हो, टूरिस्ट हो, स्पाउस हो, स्टडी वीजा हो या LMI हो, आई कैन हेल्प यू आउट। सो अब बात करते हैं स्टडी परमिट के रिगार्डिंग। ये तो हो गया LMI का, अब बात करते हैं स्टडी परमिट के रिगार्डिंग। देखो, एक चीज याद रखना और दिमाग में डाल लेना, कनाडा इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। कनाडा को इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी है। अभी 2024 के अंदर फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी और टिल नाउ दिसंबर के महीने तक बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे, चाहे वो स्पाउस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो विजिटर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो STS कैटेगरी को बंद कर दिया हो, चाहे वो इंडियन इंडस्ट्री में PR देगी, चाहे वो सिर्फ कैटेगरी बेस्ड और निकाल रहे हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन के अंदर, स्किल बेस्ड के अंदर, फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर, हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर या पर्सनल सपोर्ट वर्कर के अंदर। तो चेंजेस बहुत सारे आए हैं। हर किसी को PR नहीं मिलेगा। पहले ये था कि 2024 में, 25 में, 26 में 5 लाख ईच PR दिए, 5 लाख PR दी जाएगी ईच ईयर, बट अभी उसको भी कम कर दिया गया, 3,80,000, 3,65,000, 3,85,000। सो हर ईयर का डिफरेंट रेशियो हो चुका है। सो गेटिंग इनटू द PR पाथवे इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक ये भी रियलिटी है कि RRS स्ट्रीम, AIP स्ट्रीम और बॉर्डर टेक स्ट्रीम, बिज टेक्नो पाथवे स्ट्रीम, जो डायरेक्ट PR पाथवे की स्ट्रीम थी, इसमें आपको PR घर से बैठे बैठे मिलता था अपनी होम कंट्री के अंदर, आपको PR लेने जाना पड़ता था अपनी कनाडा में। तो वो स्ट्रीम भी अभी क्लोज है, टेम्परेरी क्लोज है, लेकिन क्लोज है। बहुत सारी PNP को भी बंद कर दिया गया है, चाहे वो नोवा स्कोशिया की हो, चाहे वो न्यू ब्रंसविक की हो, प्रिंस एडवर्ड की हो, सस्कैचुअन SINP तो परमानेंटली क्लोज कर दी गई है हार्ड टू फिल कैटेगरी को। AIP के अंदर भी आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम ले आया गया है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी लॉन्च किया है। देखो, और RNIP जो स्ट्रीम थी उसको भी क्लोज कर दिया, RCIP जो स्ट्रीम थी उसको भी क्लोज कर दिया है। टेम्परेरी है या कुछ परमानेंट है, बट क्लोज्ड है। तो गेटिंग इन द डायरेक्ट PR पाथवे इट्स नॉट दैट इजी। तो मैं स्टडी वीजा के रिगार्डिंग बात करता हूँ। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा, अगर आप +2 की बात आ रहे हो मत आओ, अपनी होम कंट्री से ग्रेजुएशन करो और फिर यहाँ पे आके डिप्लोमा लो, लेकिन मिनिमम 2 ईयर का, जिसमें आपको वर्क परमिट मिले, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको एडवाइस ही करूँगा कि ग्रेजुएशन अपने कर ली अपनी होम कंट्री से, तो यहाँ पे आके मास्टर्स करो। देखो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स की ना वैल्यू ना ही कनाडा में है ना ही इंडिया में। ये इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, ये बहुत ही फुद्दू, बहुत ही बकवास, बहुत ही यूजलेस कोर्स है। इनमें आपको कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलती है। रिमेंबर वन थिंग, कनाडा में इतनी फैक्ट्री वेयर और इतनी इंडस्ट्री नहीं है। अगर उसको कंपेयर किया जाए US से, इंडिया से, चाइना से या किसी मैक्सिको ऐसी कंट्री से भी इतनी फैक्ट्रीज नहीं है। तो डोंट थिंक कि मेरे को बैठे बैठे वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, बड़े बड़े जॉब पड़ी हुई है, मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा, यू जॉब मिल जाएगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अनटिल एंड अनलेस इफ यू हैव अ स्किल, डजंट मैटर आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपने कोई भी कोर्स ले रहे हो और आपके पास कुछ और चीज़ का स्किल्स है, चाहे आपको फ्रेंच आती हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिशियन का स्किल है, प्लम्बर का है, मैकेनिक का है, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, तभी पॉसिबिलिटी है आपके वो आपको कोई किसी भी तरह की पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब मिल पाएगी। अदरवाइज जॉब मिलना इतना ईजी नहीं है आज के टाइम पे। तो स्टडी वीजा के रिगार्डिंग में आपको एक ही चीज़ करना चाहूँगा और मेरी एक ही चीज़ है, अगर मास्टर्स करते हो तो ऑन्टेरियो ब्रिटिश कोलंबिया से करो। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है जो पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप वहाँ से मास्टर्स करते हो, जो आप सीधा PNP के अंदर, डेट मीन्स OINP के अंदर, BC-PNP के अंदर सीधा फाइल लगा सकते हो। या तो आप कोई स्किल बेस्ड कोर्स लो जो मिनिमम 2 ईयर्स का हो, या वो 1+1 ईयर का हो, जिससे आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिले और आप स्किल बेस्ड कैटेगरी के अंदर आ जाओ, जिसका CR स्कोर भी काफ़ी लो जाता है, जिससे आपका आराम से PR के पॉइंट्स बन जाएंगे। या तो आप हेल्थ केयर कैटेगरी में जाओ, या तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट लो, हेल्थ केयर मास्टर्स में लो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट लो, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट लो 2 ईयर्स की जो मास्टर्स में आती है, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट लो, MCOM लो, लेकिन मास्टर्स लो। अगर आप स्किल बेस में भी जाते हो, कोई भी कोर्स करते हो ना, मिनिमम 2 ईयर्स का करना। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट का माइंड में एक चीज़ आप ध्यान रखना, इट्स जस्ट अ गेटवे और द एंट्रेंस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्टडी परमिट, या कनाडा में आ रहे हो, इट इज अ पाथवे। आपको कोई गारंटी नहीं देगा कि आपको PR भी मिलेगा, वर्क परमिट भी मिलेगा। मेरे हिसाब से मास्टर करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, अनटिल अनलेस आप हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन या आप स्किल में आते हो। डिप्लोमा जो मैंने आपको पहले कहा, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वर्क परमिट मिल जाएगा। आज के टाइम पे यूकॉन के जो YNP ड्रॉ है वो भी क्लोज्ड है, टेम्परेरी क्लोज्ड है, लेकिन क्लोज्ड है। अगर आपको मैं नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक के रिगार्डिंग कहूँ, प्रिंस एडवर्ड के रिगार्डिंग कहूँ, उनकी भी ड्रॉ क्लोज्ड है। एक रियलिटी ये भी है, जस्ट बिकॉज इतने सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन, सैनिका कॉलेज, अल्गोमा कॉलेज, कॉनेस्टा कॉलेज को और यूनिवर्सिटी टोरंटो को या बाकी जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनको लॉस बहुत हुआ है। $30 बिलियन का लॉस हुआ है एंड दैट इज नॉट माई वर्ड, दैट इज द वर्ड्स ऑफ कैनेडियन स्टैट, दैट इज द वर्ड बाय द CBSE जो वहाँ का वो है, कैनेडियन गवर्नमेंट की स्टैट्स है। बल्कि $30 बिलियन का लॉस हुआ है। देखो कनाडा की ना एजुकेशन, एक चीज दिमाग में रखना, बहुत कोई 30 मार का ना एजुकेशन नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है ना, एक्चुअल में पढ़ना है, वो आप US जाओ, UK जाओ, इवन आप इंडिया के अंदर भी IIT IIM में या कुछ बढ़िया यूनिवर्सिटी बढ़िया कॉलेज से एडमिशन लोगे, वहां से पढ़ाई करोगे, आपको वहां पे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी एज कम्पेयर टू कैनेडा। बच्चे इसलिए जाते हैं, इट जस्ट अ पाथवे टू गेट इनटू द पीयर, अदरवाइज किसी को कोई पढ़ी नहीं हुई है। हम 3-4 टाइम्स पे कर रहे हैं, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट जो पीआर होल्डर कैनेडियन सिटीजन है। इसलिए पे कर रहे हैं कि हम वहां पे जाएंगे, डॉलर्स में अर्न करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, आगे PR लेके, उसके बाद जो हमें करना है हम वो करेंगे। ये हर किसी का एक सिंपल यही थॉट होता है। इसलिए बच्चे स्टडी वीजा पे जाते हैं। कोई किसी का पढ़ने का दिल नहीं होता, बाकी किसी का मेन मोटिव यही होता है कि PR लेना। इसलिए आपको मैं एक चीज कह रहा हूँ, चाहे 1 साल 2 साल बाद ही आओ, लेकिन सही पाथवे को चूज करना, अपना प्रोविंस सही चूज करना, ये जरूर देखना आपका पास का एक्सपीरियंस कितना है, आपने क्या किया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपका CRS स्कोर बन कितना रहे और अभी CRS स्कोर जा क्या रहे और फ्यूचर में कितना बनेगा। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ। अगर आपका CRS स्कोर आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन इन कैनेडा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी लेते हो, अगर आपका CRS स्कोर 480 से ऊपर बन रहा है ना, तो यू आर हैविंग अ हायर चांसेस, मतलब 85% चांसेस है कि आपको PR मिल जाएगा। आज नहीं तो बाद में सही, लेकिन मिल जाएगा। और एक पॉइंट एक चीज और ऐड करना चाहूंगा LMI के रिगार्डिंग। LMI में 50 पॉइंट्स बंद अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्लोज हो जाएगा 2025 में। अगर इमिग्रेशन ने बोला है तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, लेकिन LMI के 50 पॉइंट आपको मिलते थे, जो आपको PR सपोर्ट में मिलते थे, जिसमें PR में आपको हेल्प मिलती थी 50 पॉइंट्स की, वो भी बंद हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछो ना आज के टाइम पे कि दिसंबर का 2024 का महीना है और 2024-2025 में क्या करना चाहिए, आप कोई भी इनटेक लो या आप वर्क परमिट पे आओ सीधा, मैं आपको एडवाइस एक ही चीज़ कहूँगा, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, हेल्थ केयर में आते हो, स्किल बेस में आते हो, कंस्ट्रक्शन में आते हो, तो LMI लो। अगर नहीं आते हो और तो आप फिर स्टडी वीज़ा पे जाओ। आपकी एज ज़्यादा है तो फिर सीधा आप LMI लो। लेकिन LMI में फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं, एम्प्लॉयर बहुत फ्रॉड स्कैम करते हैं, लॉयर कंसल्टेंट बहुत फ्रॉड स्कैम करते हैं, एंड ऑलवेज गो इनटू द प्री अप्रूवल LMI। तो आपको कोई हेल्प चाहिए हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट मेन चीज़ यही है स्टडी परमिट और LMI के रिगार्डिंग, सोच समझ के करना। और मैं आपको एडवाइस यही करूँगा, मास्टर की फीस थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन मास्टर्स में ही जाओ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ PR के रिगार्डिंग। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट से भी, और आपको ज़्यादा चांस मिलते हैं PNP में भी और एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी, और पॉइंट्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। और आप इवन आप अगर आप 2 ईयर की मास्टर्स करते हो, आप मैरिड हो, आप अपने स्पाउस को भी बुला सकते हो। सो आपका एक प्लस पॉइंट ये भी है। वीडियो में डिपेंड करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो द Instagram ऑल्सो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले एक चीज़ कहूँगा, स्किल्स सीख के जाना, अदरवाइज आपकी लाइफ झंड हो जाएगी, झंड, कुछ नहीं कर पाओगे। ये मत सोचना कि बैठे बैठे आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे मेरे लोग हैं जो क्लाइंट्स है, वैसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, आई सब लिव इन कैनेडा। तो मैं आपको एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम। अगर आपके पास स्किल्स हो गए, यू कैन डू एनी जॉब। और कोई भी काम करने से ना शर्माना मत, यू विल लर्न इट। अच्छी बात है, करोगे तो सीखोगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, आपको किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे वो गैस रिलेटेड काम हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का वर्क हो, चाहे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क हो, यू विल लर्न इट एंड यू विल अर्न इट। ऑल्सो बाई चांस आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, आपको वहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो जो भी काम मिलता है, कोई काम छोटा नहीं होता, तो अपनी होम कंट्री के अंदर भी क्यों ना हो, लेकिन करोगे तो यू विल लर्न इट समथिंग एंड साथ में आप कमाओगे भी।